देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि के विकास पर जब हम बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारतीय लिपियों के विकास क्रम में देवनागरी लिपि का उद्भव 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से हुआ था। उत्तर भारत में इसका प्रचार 9वीं शताब्दी के अंत में मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका प्रचार 8वीं शताब्दी में ही मिल जाता है। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग के गढ़ से जो हमें प्राप्त हुए हैं प्रमाण, उसमें 754 ईस्वी के दानपत्र की लिपि नागरी है, नंदी नागरी, क्योंकि दक्षिण में इसका नाम नंदी नागरी है। बड़ौदा के राजा ध्रुवराज ने भी 9वीं शताब्दी में अपने राज्य आदेश, जो राज्य के आदेश दिए गए थे और जो वहां के शिलालेख हैं, उनमें इसी लिपि का प्रयोग किया गया है। और उत्तर भारत में प्राचीन नागरी का सबसे प्राचीन रूप जो मिलता है वो कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल प्रथम की शिलालेखों में मिलता है। कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल प्रथम के दिधवा दबोली के 898 ईस्वी के दानपत्र में जो हमें संकेत मिलते हैं, लेख मिलते हैं, वे सबसे प्राचीन लिपि हमारी, इसके प्राचीन देवनागरी लिपि के संकेत मिलते हैं। 12वीं शताब्दी तक प्राचीन नागरी वर्तमान नागरी बन गई थी, यानी कि उसके जो चिन्ह थे वे काफी बदल चुके थे। आधुनिक काल में देवनागरी लिपि समस्त हिंदी भाषी प्रदेशों में और भारत के कुछ अन्य प्रांतों में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा और हिंदी से संबंधित सभी बोलियां, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। 10वीं शताब्दी के देवनागरी के कई वर्ण आधुनिक वर्णों से भिन्न थे, लेकिन 12वीं और 13वीं शताब्दी में इसका रूप स्थिर हो गया था, जो थोड़े बहुत अंतर के साथ आज तक भी प्रचलित हैं।